हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। हम अपनी कर रहे हैं SAS मतलब कि साइनो एंटो सीरीज़, जो कि होगी ब्लैक बुक 2024 की जो C1 सीरीज़ है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और निमोनिक्स से देखते हैं या फिर रूट वर्ड हो या कुछ भी, जो भी आपको सबसे इजी से इजी फॉर्म हो याद करने की, उस चीज़ को आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। और सेकंड लेक्चर है आज, एक लेक्चर हम पहले ले चुके हैं। और साथ के साथ ही हमने जो ब्लैक बुक की C3 सीरीज़ है, जो कि साइनो की सीरीज़ है, उसको कंप्लीट करा दिया है। तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो भी वर्ड उससे रिलेटेड आए उसका हम रिवीजन साथ के साथ करते चलें। C1 के ऑलरेडी वर्ड जो हम पहले कवर कर चुके हैं उनका रिवीजन करें, और साथ के साथ जो नए 25 वर्ड हैं उनको तो हम देखते ही हैं। तो आप ब्रीफ इंट्रो देख सकते हैं, बाकी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। आज का पहला वर्ड हमारा है एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है सहमत होना, ठीक है। और साइनो इसके आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि कंसेंट हो गया, कंप्लाई हो गया, एंडोर्स हो गया। और एंटो की बात करें तो डिनाई, है ना, डिसअप्रूव। अब होमोनियम्स में आते हैं ये तीन वर्ड, तो इसलिए मैं आपको तीनों को बताऊंगा। जैसे कि एक्सीड एक्सेप्ट हो जाएगा, और एक ये एक्सीड होता है EXCEED वाला, वो सरपास होता है, ये तो आपको पता भी होगा, मतलब एक्सीड कर जाना एक जगह से दूसरी जगह पर। और एक होता है कंसीड, ठीक है, एग्री। अब याद करने की मैं इसको बताऊं तो इसमें स्टार्टिंग के 4 लेटर आपको सेम दिख रहे होंगे, ठीक है। तो एक्सीड से आप एक्सेप्ट को आसानी से रिलेट कर सकते हैं। एक्सीड आपको याद होगा ही, इजी है मैं मानता हूँ, ठीक है। C लेटर में आएगा तो वहाँ पर ट्रिक बता दी जाएगी। वैसे आप बेसिक सा थोड़ा सा फिलहाल यही याद रखें, जो एक्सीड है वो एक्सेप्ट, ठीक है, ACCE, ठीक है, एक्सीड एक्सेप्ट, तो एक जैसे से ही हैं, तो आराम से आप याद कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड वर्ड कॉन्करेंस हमने देखा था, मतलब कौन सी करेंसी की सहमति हुई, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वर्ड है हमारा एसेसरी। एसेसरी का मतलब होता है सहायक उपकरण, ठीक है, जो संलग्न वस्तुएं होती है, अटैचमेंट्स होते हैं। अब एंटो हो जाएगा एसेंशियल, जो आवश्यक होता है। और इससे रिलेटेड एक वर्ड हमने देखा था अकोर्टिमेंट्स, मतलब उपकरण, और इसमें रिलेट किया था हमने अकाउंट। अकाउंट भी मेरा है और इक्विपमेंट्स भी मेरे हैं, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं एक बार। और नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं एक्युलेट। एक्युलेट का मतलब होता है सम्मान, प्रेज, अवार्ड, लॉरल्स, ठीक है। अब एंटो की बात करें तो ब्लेम हो जाएगा। अब मैं इसमें 3 वर्ड आपको बताना चाहूँगा। एक थोड़ा सा AC के ऊपर चीज़ें देखते हैं। आपके पास AC है, ठीक है। अब AC है, जो आपका फ्रेंड है वो आपका AC घर में से उतार कर ले गया है, तो आप उसे क्या कहेंगे कि AC को ला दे, ठीक है, AC को सम्मानपूर्वक ला दे, AC को सम्मानपूर्वक ला दे। अब दूसरा वर्ड आएगा, ठीक है, एक्यूज़, काफ़ी लोगों को पता होगा। तो जब आपने कहा AC को सम्मानपूर्वक ला दे, तो वो नहीं लाया, ठीक है। एक्यूज़ याद करेंगे, AC को यूज़ करने का आपने उस पर आरोप लगा दिया, ठीक है। वैसे ये आगे आएगा, मैं यही बताना चाहूँगा क्योंकि तीनों वर्ड AC से ही रिलेट किए हुए हैं। अब जब आपने आरोप लगा दिया तो उसको डर लगा, तो कहीं ना कहीं उसने एक्विट कर दिया, ठीक है, AC को क्विट कर दिया, मतलब उसने छोड़ दिया, ठीक है। 3 वर्ड आप एक साथ ही याद रखें, एक्युलेट, AC को सम्मानपूर्वक ला दे, जब वो नहीं लाया तो आपने एक्यूज़ मतलब AC को यूज़ करने का आरोप लगा दिया, ठीक है। अब जब आरोप लगा दिया तो उसने एक्विट कर दिया, AC को छोड़ दिया। 3 वर्ड आप एक साथ याद रखें, मैंने इसलिए साथ बताएं, आगे आएंगे तो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। AC को सम्मानपूर्वक ला दे, ठीक है, AC को यूज़ करने का आपने आरोप लगा दिया, और AC को उसने फिर क्विट कर दिया जब उस पर आरोप लगा, ठीक है। तो याद कर सकते हैं आप। इससे रिलेटेड वर्ड एक्लेम देखा था, AC क्लेम कंपनी जो है प्रशंसनीय थी, कमेंडेबल इजी वर्ड है। एग्जाल्ट हमने देखा था, एक्स को एल्टो मिलने पर वो बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने लगी थी। लॉर्ड, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, वो सती प्रथा खत्म करने में उसकी प्रशंसा की गई थी। और प्लॉडेट मतलब पंडित, पंडित की सब प्रशंसा करते हैं, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं एक बार। नेक्स्ट वर्ड है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश भी वैसे तो इजी वर्ड है, लेकिन अगर याद करें तो हम आके कंप्लीट रिलेट करेंगे, हम इसमें आके कंप्लीट, आके कंप्लीट करो और चीज़ों में सफल हो जाओ। यहाँ पर आके कंप्लीट करो और सफल हो जाओ, मतलब अचीव हो जाओ। अटेन मतलब हासिल करना। अटेन पहले भी कराया है हमने C3 सीरीज़ में, मतलब आटा टीन के डब्बे से प्राप्त होता है। और एंटो की बात करें तो फेल होना, असफल हो गया, मिस हो गया, फियास्को हो गया, ठीक है, एंड इन फियास्को एक ईडियम भी आपने पढ़ा होगा। तो आगे कंप्लीट कर और सफल हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अकॉर्ड, ठीक है, अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता करना, कॉन्फर मतलब प्रदान करना।
अब इसमें कोड को हम रिलेट करेंगे। कोड दो तरह की कोड होती हैं, एक तो कोड होता है रस्सी हो गया, तार हो गया। एक कोड हमने देखा होगा आपने, सर्किल में कोड होती है, ठीक है। तो कोड बेसिकली क्या करती है, या रस्सी की बात करें तो क्या करती है, दो पॉइंट को मिलाती है, तो कहीं ना कहीं ये समझौता कराती है। और जैसे देख भी सकते हैं कोड, ठीक है, दो भुजाओं में समझौता कराती है, ठीक है, तो आसानी से आप याद कर सकते हैं। एंटो की बात करें तो डिसएग्रीमेंट असहमति हो जाएगी। और कोवेनेंट हमने देखा था, कोवा और आंटी का, कोवे और आंटी का समझौता हो गया था, ठीक है। वर्ड है हमारा एकॉर्ड, कोड को रिलेट करेंगे, कोड जो है वो तालमेल कराती है या समझौता कराती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अकाउंटेबल। इजी वर्ड है अकाउंटेबल, मतलब जवाबदेह होना, मतलब आंसरेबल होना, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होना। और एंटो हो जाएगा इसका इररिस्पॉन्सिबल, मतलब गैर जिम्मेदार, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूमुलेट। अगेन इजी वर्ड है, संचय करना, अमास हो गया, इकट्ठा करना, गैदर करना, एक्वायर करना। और एंटो की बात करें तो डिस्पर्स, मतलब छितराना, स्क्वैंडर्ड बर्बाद करना, स्कैटर्ड बिखेरना। इजी वर्ड हैं सारे, आप वन बाय वन पढ़ सकते हैं, सारे वर्ड को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। एक्यूरेट भी हमारा इजी वर्ड ही है, मतलब शुद्ध होना, प्रिसाइज, करेक्ट, एग्जैक्ट होना। एंटोनियम्स की बात करें तो अनरिलायबल हो जाएगा और इनएग्जैक्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड वर्ड हम देखते हैं, परस्पिक्यूअस, ठीक है, मतलब स्पष्ट होना, पर्स की पिक्चर जो है वो स्पष्ट है, स्पष्ट थी, ठीक है। प्रिसीजन, मतलब प्रिसाइज से हमने रिलेट किया था, मतलब सटीकता हो गया था, ठीक है। ये सभी C3 सीरीज के वर्ड हैं हमारे। और नेक्स्ट वर्ड है एक्यूज, ठीक है, मैंने अभी बताया था एकोलेड, मतलब एसी को ला दे सम्मानपूर्वक। एसी को यूज़ करने का आपने फिर क्या लगा दिया था, आरोप, ठीक है, तो इंडिक्ट करना, इंडिक्टमेंट हो गया आरोप लगाना। और एंटो की बात करें तो एक्सकल्पेशन, मतलब दोषमुक्त करना, डिफेंड करना, अप्रूवल हो गया, समर्थन करना, ठीक है। तो एसी को यूज़ करने का आरोप लगा दिया, एसी और यूज़। अब आरोप की बात हुई है तो इससे रिलेटेड वर्ड जो हम C3 सीरीज में हमने कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब एस्क्रिप्शन, ऐसा कृपया आरोप मत लगाओ। और इम्प्यूट्स मतलब इनपुट, इनपुट मिला है उसके आरोप करने का। इंडिक्टमेंट, जो गूगल इंडिक की वर्ड पर अभियोग लग गया था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अकस्टॉम्ड। इजी वर्ड है अकस्टॉम्ड, मतलब आदी होना, कस्टमरी या यूजुअल, हैबिचुएटेड होना, किसी चीज़ का अभ्यस्त होना। अब एक कस्टम, एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, कस्टम डिपार्टमेंट से आप फेमिलियर होंगे, सुना होगा। तो एक कस्टम डिपार्टमेंट ही एसएससी में ऐसा है जो पैसे का आदी है, अभ्यस्त है, ठीक है, बहुत पैसा है इसमें, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं आप। एक कस्टम डिपार्टमेंट ही एक ऐसा है जो पैसे का मतलब आदी है, क्योंकि फ़ॉरेन से या पोर्ट पर बहुत ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब मनी से रिलेटेड होती हैं, तो कहीं ना कहीं एक कस्टम डिपार्टमेंट ही ऐसा है एसएससी में जो कि पैसे का हैबिचुएटेड है। नेक्स्ट वर्ड है एक्वायर। एक्वायर करना, प्राप्त करना, है ना, प्रोक्योर मतलब प्राप्त करना। इजी वर्ड है, ऑब्टेन आप सब पढ़ सकते हैं, डेवलप करना। और रेंटो की बात करें तो डिस्पर्स, वितरित करना या डिस्कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्विजिशन। एक्विजिशन भी वैसे तो मैं तो इजी की कैटेगरी में रखूँगा, लेकिन आपको याद नहीं है तो ए क्यों पोजीशन को रिलेट करेंगे। ए क्यों पोजीशन, ए क्यों इस पोजीशन को दोबारा आपने अधिग्रहण कर लिया है या रिकवर कर लिया है। ए क्यों इस पोजीशन को दोबारा प्राप्त कर लिया है, ठीक है, याद कर सकते हैं आप। ए क्यों इस पोजीशन को दोबारा प्राप्त कर लिया है। अब ए क्यों से रिलेटेड हमने दो वर्ड, बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, उसी से ही हमने ट्रिक भी ए क्यों से ही रिलेट कर दी थी। एक्वेंट मतलब ए क्यों आंट, ए क्यों आंटी को इंट्रोड्यूस करा रही है, ठीक है। ए क्यों इस सेंट को यूज़ करके आज्ञाकारी बनना चाह रही है, तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़ा सा बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ए क्यों से ही रिलेटेड ट्रिक है यहाँ पर भी। ए क्यों इस पोजीशन को दोबारा प्राप्त कर रही है, ठीक है। वर्ड है हमारा एक्यूजिटिव। इजी वर्ड है ये, एक्विजिशन से ही रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ए क्यू इस पोजीशन को मतलब प्राप्त करना चाह रही है, तो कहीं ना कहीं लाभ का इच्छुक होना, ईगर होना, उत्सुक होना, तो हेंटो हो जाएगा। अनस्पायरिंग मतलब बेरहम, ठीक है। तो 37 से ही हम रिलेट करेंगे, एक्विजिशन से ही, अधिग्रहण से ही, तो कहीं ना कहीं आप लाभ के इच्छुक हैं, किसी चीज़ को प्राप्त करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्विट। एक्वेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना, जैसे मैंने अभी बताया था। एकोलेड मतलब एसी को ला दे सम्मानपूर्वक। और एक्यूज मतलब एसी को यूज़ करने का आपने आरोप लगा दिया था, अब आपके दोस्त ने एसी को छोड़ दिया, मतलब क्विट कर दिया, एसी को क्विट कर दिया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुक्त कर दिया। एंटो की बात करें, कंडेम्ड मतलब निंदा करना, कॉन्विक्ट दोषी ठहराना, ब्लेम करना। विंडिकेट देखा था, भिंडी काटने वाला हमारा दोषमुक्त था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्टिव मतलब कार्यरत, बिजी या फिर एनर्जेटिक, ऊर्जावान, साइनो हो जाएंगे सब। और
अबेंट मतलब निष्क्रिय हो जाएगा, डोरमेंट निष्क्रिय। तो सभी आसान वर्ड हैं, आप पढ़ सकते हैं। इजी वर्ड की ट्रिक बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपने डेली लाइफ में सुने ही हुए होते हैं। और बुक्स में बेसिकली हार्ड और इजी हर तरह के वर्ड मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्यूमन। एक्यूमन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि। ठीक है, तीक्ष्णता या शार्पनेस हो गया, ब्रिलियंस हो गया, इंजेन्युइटी हो गया। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे, एक्वामैन से रिलेट करेंगे। एक्वामैन मूवी आई थी, तो एक्वामैन जो है वो कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, कहीं ना कहीं तीक्ष्ण शार्पनेस होती है उनकी, जो बुद्धि होती है। ठीक है, एंटो स्टूपिड हो जाएगा, स्टूपिडिटी मतलब मूर्खता। तो एक्यूमेन कौन होते हैं, कुशाग्र बुद्धि वाले। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं एक्यूट। एक्यूट पेन आपने कई जगह सुना होगा। एक्यूट पेन मतलब तीक्ष्ण, तीव्र, बहुत गंभीर, तेज मतलब शार्प। तो एक्यूट पेन तो बहुत ज़्यादा तेज पेन हो रहा है। ठीक है, ब्लंट हो जाएगा मतलब जो तेज नहीं होता, मतलब कुंद, कुंद से रिलेट करते हैं। तो एक्यूट, एक्यूट पेन से आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब गंभीर पेन हो रहा है, सीवियर। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है एडवेंट। एडवेंट का मतलब होता है अटल, कठोर, स्टबर्न मतलब जिद्दी। अब एडम से रिलेट करेंगे और आंट। ठीक है, एडम को आप या तो कोई नाम भी यूज़ कर सकते हैं, एडम जैसे एडम नाम भी होता है, या फिर आदमखोर से भी आप रिलेट कर सकते हैं। जो एडम है वो आंटी के पीछे जिद्दी होकर, अटल होकर पड़ गया है। ठीक है, एडम है वो आंटी के पीछे पड़ चुका है जिद्दी होकर। या आदमखोर जो है वो आंटी के पीछे जिद्दी होकर, अटल होकर पड़ गया है। ठीक है, तो एडम चाहे आप नाम भी यूज़ कर सकते हैं। एंटो की बात करें, यील्डिंग मतलब जो मनाने वाला होता है, गलीबल भोला वाला हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, और लेनियंट। ठीक है, एडम जो है वो आंटी के पीछे जिद्दी होकर या अटल होकर पीछे पड़ गया है। इररिवोकेबल वर्ड आया था हमारा 596 पर। इसमें इर को छोड़कर हमने रिवोक, रिवोक क्या होता है, मतलब रद्द करना, हटाना। और रद्द करना हटाना में निगेटिव लगाएंगे तो वर्ड बन जाएगा अटल, मतलब जिसको बदला ना जा सके। स्टबर्न, बर्बन से रिलेट किया था, बिस्किट आते हैं उसकी बचपन से ही मैं जिद करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट भी होमोनियम्स में यूज़ होते हैं। अडेप्ट का मतलब होता है कुशल, स्किल्ड। ठीक है, डेक्सटीरियस मतलब कुशल हो गया, इनेप्ट इसका एंट हो जाएगा। अब 3 वर्ड होते हैं एडोप्ट। एडोप्ट तो आपने सुना भी होगा, जैसे बच्चे एडोप्ट कर लेते हैं, तो वो आपने एडोप्ट कर लिया, अपना लिया। ठीक है, बाकी 2 की टेंशन हमें लेनी है, मतलब याद कैसे होंगे। अब मैं बताता हूँ EPT। ठीक है, तो EP और T, एक्सपर्ट में भी हमारा EPT कहीं ना कहीं आता है, EP और T। तो अडेप्ट। ठीक है, तो रिलेट कर सकते हैं आप, अडेप्ट को आप एक्सपर्ट से रिलेट करें, EPT आ रहा है तो एक्सपर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अडेप्ट बचा ए वाला, तो एडजस्ट हम रिलेट कर सकते हैं कि ए आ रहा है तो एडजस्ट से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, लेकिन अडेप्ट एक्सपर्ट वाले को तो आप ज़रूर से याद रखें। ठीक है, अब वर्ड है वर्टियोसो, मतलब कुशल कलाकार। अब इसमें वर्च्यू को रिलेट कर सकते हैं और ओशो, वर्च्यू प्लस ओशो मिलकर क्या बनेगा, कुशल कलाकार। ठीक है, वर्ड है हमारा एडिक्वेट। इजी वर्ड है, पर्याप्त, वैसे एडिक्वेसी होता है ये। ठीक है, अब साइन हो जाएंगे, सफिशिएंट हो गया, इनफ हो गया। अब एडी एक लड़की को रिलेट कर सकते हैं, क्यों, और एसी। ठीक है, एडी क्यों एसी में बैठकर पर्याप्त खाना खाती है, तो मीनिंग हो जाएगा इसका पर्याप्त, सफिशिएंट। एंटो की बात करें तो वांटिंग मतलब कमी हो जाएगा, और डर्ट मतलब कमी। ठीक है, एडी क्यों एसी में बैठकर पर्याप्त खाना खाती है। कॉर्नोकोपिया हमने देखा था, कॉर्नकोपिया पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, कॉर्न का जूस था बेसिकली। वर्ड है अडेयर। अडेयर टू फ्रेजल वर्ब भी होती है, आपने पढ़ी होगी या आप पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो अडेयर टू वही होती है पालन करना, कंप्लाई अनुपालन करना, आज्ञा पालन करना। ठीक है, अब इसमें ए धीरे। ठीक है, ए धीरे धीरे पालन कर, या फिर ए धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना पालन करती हुई। ठीक है, गाना आपने सुना होगा, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना पालन करते हुए। ठीक है, किस चीज़ का पालन, आप कुछ भी रिलेट कर सकते हैं। ए धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना पालन करते हुए, या फिर ए धीरे धीरे पालन कर इन चीज़ों का। और एंटो की बात करें तो कंडेम हो जाएगा, निंदा करना, फ्लाउट अवेलना करना, डिसोबे आपको पता ही है। एग्जीक्यूट हमने देखा था, एक्स मेरी इतनी क्यूट है कि उसकी हर बात का पालन करना पड़ता है। और सबमिशन मतलब सबमिशन को समर्पित होकर पूरा कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडजस्ट। इजी वर्ड है एडजस्ट, मतलब अनुकूल बनाना। अडेप्ट अभी देखा था हमने, है ना। एडेप्ट बताया था मैंने, एक्सपर्ट, EPT आ रहा है तो एक्सपर्ट हो जाएगा। और एंटो हो जाएगा डिसऑर्गेनाइज, मतलब अव्यवस्थित करना।
वर्ड है हमारा एडमायर। एडमायर भी इजी वर्ड है, प्रशंसा करना, अप्रिशिएट। बेसिकली जो C3 सीरीज़ हमने करी है, आपने अगर देखी हो तो उसमें भी एक पैटर्न था कि स्टार्टिंग की कई जो वोकैब होती हैं 200 300 400 तक, वो काफ़ी उनमें इजी वर्ड होते हैं और उसके बाद चीज़ें मतलब अच्छे लेवल पर चलती हैं, मतलब वर्ड याद कम निकलते हैं। यहाँ पर तो काफ़ी सारे वर्ड याद करे हुए और इजी निकल रहे हैं, जैसे कि एडमायर भी उन्हीं में से ही है। तो प्रशंसा करना, अप्रिशिएट इजी वर्ड है। और एंटो की बात करें, कंटेम्प्ट मतलब अपमान हो जाएगा, रिडिक्यूल बहस उड़ाना, और डिसलाइक हो जाएगा, और डेस्पाइज मतलब घृणा करना। इनसे रिलेटेड वर्ड की बात करें, एक्लेम हमने देखा, एसी क्लेम कंपनी प्रशंसनीय है, अभी देखा था। एक्साल्ट मतलब एक्स को ऑल्टो मिलते ही वह प्रशंसा करने लगी, और लॉर्ड मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिक की सती प्रथा खत्म करने में प्रशंसा होती है। प्लॉडेड मतलब पंडित की सब प्रशंसा करते हैं। 28 पर जो कि है हमारा C1 सीरीज़ का ही एंटो है, तो C1 सीरीज़ होगी। थोड़ा सा आप ये भी याद रखें आने वाले टाइम में, जैसे इनमें एंटो नहीं है और इसमें एंटो है, तो कहीं ना कहीं ये C1 सीरीज़ का है। तो एक्यूलेट मैंने बताया था अभी, एसी को ला दे सम्मानपूर्वक, और फिर एक्यूज़ कर दिया था हमने उसको, एसी को यूज़ करने का आरोप लगा दिया था। और एक्विट, ठीक है, एसी को उसने क्विट कर दिया था, मतलब छोड़ दिया था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, ठीक है। चाइल्ड मतलब डांटना, रिप्रीमेंड हो गया, वार्निंग हो गया, काउंसिल हो गया, तो मतलब हो जाएगा निंदा करना। अब एडमोनिश, ठीक है। एड और मोनिशा, मोनिशा आपको वैसे पहले सीरियल में आती थी, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मोनिशा नाम रिलेट करें, एड टीवी में ऐड आ रहे हैं और जो एड में मोनिशा को डांट पड़ रही है, तो मीनिंग हो जाएगा इसका डांट पड़ना, ठीक है। एंटो की बात करें, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, और अप्लाउड, ठीक है। पेजोरेटिव हमने देखा था, पेज जो मुझे रात मिला उसमें अपमानजनक बातें लिखी थी। और वर्ड एक हमने देखा था रिप्रोच। रिप्रोच में हमने अप्रोच करा था किसको, केजरीवाल को, और केजरीवाल की निंदा हुई थी, क्यों, दोबारा प्रूफ मांगने पर, ठीक है। प्रूफ मांग रहा था तो निंदा हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडोर। एडोर का मतलब होता है बहुत ही पसंद करना, एडमायर करना, ठीक है। ए डोरे, ठीक है। ए डोरे क्यों डाल रही है, मैं पसंद आ गया क्या, ठीक है, जैसे डोरे डालना होता है। तो ए लड़की को कह रहे हैं ये डोरे क्यों डाल रही है, लड़का पसंद आ गया क्या, तो रिलेट कर सकते हैं आप। तो मीनिंग हो जाएगा इसका प्रशंसा करना, एडमायर करना, या फिर पसंद आना। एंटो की बात करें, डिस्पाइज मतलब घृणा करना, और कंडेम्ड मतलब निंदा करना, ठीक है। तो आज के हमारे 25 वर्ड यहीं समाप्त होते हैं। कहने को ही 25 है, वर्ड काफ़ी सारे जैसे आप देख सकते हैं, रिवाइज भी रिवीजन में भी काफ़ी सारे वर्ड हो जाते हैं। तो अराउंड 50 से ऊपर ही वर्ड हमने आज भी डिस्कस कर लिए हैं। और जैसे जैसे वीडियो आएंगी उसमें काफ़ी वर्ड हम ऐसे ही देखेंगे, रिवाइज में हम ज़्यादा चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर कर सकते हैं आप, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फीडबैक और सजेशन को कमेंट में लिखना ना भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।